हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर राकेश साहब। हम डॉक्टर राकेश फिजियोथेरेपी क्लिनिक फुटोना। आज बात करते हैं बैक पेन के बारे में। जैसे कि जब हम लोग दिन में कई सारे काम करते हैं, कोई ड्राइविंग करता है, कोई जो है सो बैठ के काम करते हैं, कोई डेस्कटॉप पे काम करते हैं, या अनेकों प्रकार की जो है सो डेली वर्क होता है, डेली एक्टिविटी होता है, जिसमें कई बार हमारा पोस्चर सही होता है, कई बार हम गलत पोस्चर में काम कर लेते हैं, जिसके वजह से कई बार हमारे बैक में स्ट्रेस आता है, मसल्स में स्पाज्म आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, हमारे मांसपेशियों में तनाव आ जाता है। जो हमारे रोज़ की एक्टिविटी की वजह से जो हमें बैक में स्ट्रेस आता है, जिसके वजह से कमर में दर्द आता है, उसमें हमें कौन से ऐसे एक्सरसाइज करना चाहिए जिसमें वो स्वस्थ हो जाए और जो हमारा स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए, और उसमें ये जो दर्द है वो आगे की तरफ प्रोग्रेस ना करे, यानी कि बढ़े ना, और यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा कुछ एक्सरसाइज, जो मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूँ। केवल आपको 5 एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिससे आप अपने डेली एक्टिविटी के द्वारा जो बैक में स्ट्रेस आता है उस स्ट्रेस को आप कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, सीधा लेट जाना है। कोई भी बेड पे लेट सकते हैं आप, या कोई भी मैट पे लेट सकते हैं। सीधा इस तरह से लेट जाना है। इस तरह से आपको लेट जाना है। लेटने के बाद आपको अपना दोनों पैर को फोल्ड कर लेना है। इस तरह से दोनों घुटना को मोड़ लेंगे और नीचे से यहाँ से जो है पेल्विस को थोड़ा सा इस तरह से टिल्ट करेंगे। पेल्विस को टिल्ट करेंगे, जो हमारे बटक्स एरिया है उसको हमें टिल्ट करना है, पूरा पीठ को नहीं उठाना है। पेल्विस को इस तरह से टिल्ट करेंगे और अराउंड 20 to 30 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को आपको 5 टाइम के लिए करना है। इस तरह से पेल्विस को टिल्ट करेंगे। टिल्ट करने के बाद आपको 20 to 30 सेकंड तक का होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज को आप 5 रिपीटेशन के लिए बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्या है, वो ब्रीजिंग एक्सरसाइज बोलते हैं। जिस एक्सरसाइज को भी करने के लिए हमारा दोनों घुटना बैंड रहेगा, पूरा सीधा लेटना है और दोनों हाथ इस तरह से अगल बगल में सीधा रहेगा और हमारी बॉडी पूरी रिलैक्स रहेगी। और इसके बाद हम अपने पेल्विस को इस तरह से उठाएंगे। इसको ब्रीजिंग एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं कि जो हमारा ये वाला एरिया है उसमें एक पुल की तरह हो जाता है, तो इस तरह से इसमें उठाना है ब्रीजिंग एक्सरसाइज में, जिसमें ये पूरा सीधा होना चाहिए। इस तरह से इसको आप पूरा सीधा कर दें और इसको भी 20 to 30 सेकंड का होल्ड करें और फिर धीरे धीरे रिलैक्स कर दें। इस एक्सरसाइज को भी आपको एक सिटिंग में 5 रिपीटेशन के लिए करना चाहिए और 30 सेकंड होल्ड होना चाहिए एवरी रिपीटेशन में। फिर जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए हमें इस तरह से घुटना को बैंड करके रखना है और जो है सो अपने हाथ को इस तरह से रिलैक्स रखना है और सीधा पूरा फेस जो हमारा है पूरा ऊपर की तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ देखना चाहिए। और इस तरह से दोनों पैर को रोटेट करके इस प्रकार से जो हमारा ट्रंक है उसको रोटेट करके इस तरह से लेके जाए। इस एक्सरसाइज को ट्रंक रोटेशन एक्सरसाइज करते हैं। इसमें भी 30 सेकंड का होल्ड करें और फिर सीधा कर ले और फिर दूसरी तरफ ले जाए। ध्यान रखें, जब हम दूसरी तरफ ले जाते हैं उस टाइम पे हमारे फेस का डायरेक्शन और शोल्डर दोनों जो है सो बेड से लगा होना चाहिए। फेस का डायरेक्शन सीधा होना चाहिए और हमारा शोल्डर जो है बेड पे पूरी तरह से अटैच होना चाहिए। इस एक्सरसाइज को भी दोनों तरफ 5-5 रिपीटेशन करना है बारी बारी से और एवरी रिपीटेशन में अराउंड 30 सेकंड का होल्ड रखना है। और जो हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, उसमें एक पैर को पूरी तरह से सीधा रखना है और दूसरी पैर को इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के साथ ही आपको हाथ को इस तरह से लॉक करना है और अपने नी के ऊपर इस तरह से लगा के अपने चेस्ट की तरफ पैर को खींचना है। इस पैर को खींचिए, 20 to 30 सेकंड का होल्ड कीजिए और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ दीजिए। फिर आप इस पैर को सीधा कर लीजिए और दूसरे पैर को फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से पैर को खींच करके इस एक्सरसाइज को नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें बारी बारी से हम सिंगल नी टू चेस्ट कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज को 5 रिपीटेशन करने के बाद आप डबल नी टू चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें एक साथ हमें दोनों नी को चेस्ट तक लेके आना होता है, जिसमें आपको अपने हाथ को इस तरह से यहाँ लगा देना है और लगाने के साथ साथ इस तरह से बैंड करना है। तो बैंड करके 30 सेकंड का होल्ड करना है और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देना है। इस एक्सरसाइज से जो हमारे मसल्स है, जो बैक एरिया का मसल्स है, पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाता है। स्ट्रेच होने के बाद जो हमारे मसल्स का तनाव होता है, जो स्टिफनेस होता है, वो सब रिलीज हो जाता है, जिसके वजह से हमारे दर्द आराम हो जाता है। जो हमारे समस्या होता है यहीं पे ख़त्म हो जाता है। जो हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज कहते हैं, जिसके लिए आपको इस तरह से लेटना होगा उल्टा। जिसके लिए आपको उल्टा लेटना होगा, इस तरह से लेट जाना है। अपने दोनों हाथ को यहाँ पे इस तरह से लगा लेना है। पैर को पूरी तरह से सीधा रखना है, हाथ को यहाँ पे लगा देना है। हाथ को यहाँ लगाते ही आराम आराम से हमारे जो अपर बॉडी है उसको एक्सटेंशन में लेके जाना है। इस तरह से आप एक्सटेंशन में लेके जाए, अपने सामने देखते रहे, गर्दन सीधा रहना चाहिए। इस तरह से एक्सटेंशन में लेके जाए। इस एक्सरसाइज को 15 से 20 सेकंड का होल्ड करेंगे और फिर धीरे धीरे रिलैक्स छोड़ देंगे। इस एक्सरसाइज को भी हम एक टाइम पे एक सिटिंग में
5 to 10 रिपीटेशन तक के लिए कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से, बिना पेन फ्री रेंज में करना है। इस एक्सरसाइज को भी करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। ये सभी एक्सरसाइज करने से जो आपका बैक में स्ट्रेस रहता है, मसल से स्पाज्म हो जाता है या मसल से स्टिफनेस हो जाता है, वो सब रिलीज हो जाता है। जब आप ये एक्सरसाइज कर लेते हो तो इस तरह का स्टिफनेस और मसल से स्पाज्म जो भी जकड़न वगैरह होता है सभी रिलीज हो जाता है, जिसके वजह से हमारे जो बैक में पेन रहता है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है और ये प्रोग्रेस भी नहीं करता है। अगर हम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे जो हमारे गलत पोस्चर के कारण, जो हमारे डेली एक्टिविटी में जो हम लोग गलत पोस्चर में काम कर लेते हैं, उसके कारण जो हमारे बैक में स्ट्रेस आता है वो बना रहता है। तो धीरे धीरे ये दर्द प्रोग्रेस करता है, जो आपके बोन पे नर्व पे इफेक्ट आता है बाद में। तो इस तरह का एक्टिविटी हर रोज़ करें। एवरीडे जो है सो 10 से 15 मिनट का काम है, ये 10 से 15 मिनट समय लगेगा इस एक्टिविटी को करने में। तो इस एक्टिविटी को ज़रूर करें और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक्टिविटी एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है। तो वहाँ तक आप ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।